स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 के जो शॉर्ट सम है जो 3 मार्कर में एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सम सिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले उसकी फॉर्मूला याद रखते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डिनोटेड एज I. So we'll write I is equals to PRN upon 100. This P stand for principal amount जो हम withdraw कर रहे हैं, R stands for rate of interest जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, and N stands for number of years, right? अब ये N जो है दैट इज नंबर ऑफ ईयर, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें एक कंडीशन है, इफ द ड्राइंग्स मींस विड्रॉल जो हम कर रहे हैं, पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर्सनल एक्सपेंस पे करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में से, दैट ड्राइंग्स इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, देन interest will be calculated for 78 months. That means n हम क्या लेंगे 78 divided by 12। अब ये 78 क्यों लिया तो उसकी बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, अप्रैल टू मार्च। सो दैट मीन्स अगर मैं अप्रैल मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विड्रॉ किया। देन 11 मंथ्स नेक्स्ट विड्रॉ में जब मई की फर्स्ट डेट को करूंगा तो उसके ऊपर मुझे 11 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन मैं जब जून की फर्स्ट डेट को विड्रॉ करूंगा तो उसके ऊपर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड सो ऑन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये टोटल हो जाएगा कुछ अराउंड दैट इज 78, और इसीलिए हम n क्या लेते हैं 78/12। अगर आपको ये लॉजिक ज्यादा क्लियर नहीं होता है तो आप इतना याद रखिए कि हर महीने की पहली तारीख मींस बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, देन विल टेक n इज 78/12, और अगर वो एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है तो एंड ऑफ द मंथ में अप्रैल की एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। दैट मींस ये जो 12 है ना वो निकल जाएगा। दैट मींस 78 माइनस 12 करोगे तो यू विल गेट 66। सो आप याद रखेंगे कि अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ मंथ तो एंड लेंगे 78/12, और एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो विल टेक 66/12। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सम नोट डाउन किया है आपके लिए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, आप ध्यान से इसको जरा समझिए। हिरल विड्रॉ 500 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है हमें 10%। डिटरमाइन द एनुअल ड्राइंग्स, हमें फाइंड क्या करना है, एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हम 500। सो P प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ इज 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें 10%, सो वी राइट R इज इक्वल्स टू 10%। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया है यहाँ पे, इसलिए हम n कितना लेंगे दैट इज 78/12। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले हमें पूछा गया है एनुअल ड्राइंग्स, तो हम लिखें वो फाइंड कर लेते हैं एनुअल ड्राइंग्स, इसको कैसे फाइंड करेंगे कि मंथली हम विड्रॉ कर रहे हैं 500 रुपीज इनटू एनुअली हमें पूछा है, सो 12 मंथ, सो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 एनुअल ड्राइंग्स। ओके, एक तो हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब दूसरा हमें पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमें करना है, सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिनोटेड एज I इज इक्वल्स टू PRN डिवाइड बाई 100। वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू 500
into rate of interest is 10%, so 10 by 100 into and कितना लेंगे हम, that is 78 by 12. so इसको हम सॉल्व करेंगे, so आंसर आ जाएगा 325. so interest on drawing is 325. ये फर्स्ट सम सॉल्व हो गया. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अब स्टार्ट करते हैं सेकंड जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. देखते हैं अब इसको. अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट. आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है बेटा? सिमिलर अमाउंट, राइट? एट द एंड ऑफ द ईच मंथ. सो हम याद रखेंगे एंड ऑफ द ईच मंथ है, राइट? एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000. यहाँ पे जरा ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं. ये हमें एनुअल ड्राइंग्स दिया है, मंथली ड्राइंग्स नहीं दिया है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें से फाइंड करेंगे मंथली ड्राइंग्स. 12% इंटरेस्ट हमें दिया है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड वही करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सबसे पहले मैं एनुअल ड्राइंग्स को कन्वर्ट कर देता हूँ मंथली ड्राइंग्स में. सो लिख देते हैं यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज ईयरली हमें दिया है 12,000 डिवाइडेड बाय जब मैं 12 करता हूँ तो मंथली हो जाता है 1,000. मंथली हम विड्रॉ कर रहे हैं 1,000 रुपीज. पार्टनर विड्रॉ कर रहा है. अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. अगेन फॉर्मूला पुट करते हैं, I इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100. सो अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी लेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 1,000 विड्रॉ कर रहे हैं. सो विल टेक 1,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमें? 12%. सो विल राइट 12 by 100 इनटू. अब यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द मंथ हम विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे? एंड दैट इज 66 by 12. इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर दो तो क्लियर हो जाएगा. दैट इज आंसर इज 660. सो ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट. दैट इज इलस्ट्रेशन एक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिखा दिया और दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट जो है मैं आपको सिखाऊंगा कमीशन.